पिछले क्लास में आप लोग को बताए थे 1.2 का सोल्यूशन। तो 1.2 का सोल्यूशन हम बताए थे 1 2 3 4 5। तो 5 तक हम बता दिए थे। आज जानेंगे 6 नंबर। तो एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा कहता है कि व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 और प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। भाज्य संख्या क्यों है। तो देखिए ये कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 यानी कि भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या क्यों है। तो हम लोग को व्याख्या करने के लिए कह रहा है कि भाज्य संख्या क्यों है। तो देखिए हम जानेंगे कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 का। तो 13 प्लस 13 का जानेंगे। तो देखिए इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड देखिए कौन है। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड देखिए 13 है। तो 13 को हम कॉमन ले लेंगे। तो 13 को जब हम कॉमन लेंगे तो ये हमारा 7 इंटू 11 इंटू 13 को कॉमन लिए। तो 13 को कॉमन लिए तो ये हमारा कितना आया प्लस 1 और इसमें 13 एक कॉमन आया तो इंटू 1। ठीक है। तो देखिए ये हमारा 13 हो गया। 11 सते 77 और 77 एक 78 तो 78 हुआ। 78 हुआ। तो 78 हुआ। तो ये हमारा इंटू 1 है। तो इंटू 1 तो क्या इसमें हम कह सकते हैं कि 13 इंटू 78 इंटू 1। तो इसमें हम कह सकते हैं कि 2 से अधिक गुणनखंड के रूप होने के कारण यह एक क्या है भाज्य संख्या है। तो 2 से अधिक गुणनखंड के रूप होने के कारण यह एक भाज्य संख्या है। तो 2 से अधिक गुणनखंड देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे 2 से अधिक गुणनखंड रूप होने के कारण यह एक क्या है भाज्य संख्या। यह एक भाज्य संख्या है। अब देखिए नेक्स्ट में क्या है। देखिए इसमें क्या कहता है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। तो ये क्या कह रहा है देखिए इसमें क्या कह रहा है कि 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। तो इसमें हमको चेक करना है कि उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन है। तो देखिए इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड देखिए इसमें 5 इसमें 5 तो 5 हमारा उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 कॉमन हो जाएगा। अब देखिए 5 हम कॉमन ले लिए तो कितना बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2
2 बचा और 2 बचा तो एक उभयनिष्ठ गुणनखंड लिए तो +1 बचा, +1 बचा। अब देखिए इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको हम मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 7 का 42 और 4 तिहाई 12 दूनी 24 एक 25 तो 42 और 42 देखिए 7 का 42 और इंटू 4 तिहाई 12 हो गया और 12 को हम मान के चलिए 12 और इसको 12 को 2 से गुना कर दीजिए तो 12 दूना कितना होता है 24 हुआ और प्लस क्या है 1 है तो 12 दूना 24 और +1। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 42 और इंटू 24 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 42 इंटू 24 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1008 तो 1008 आया ये +1 तो 1008 और +1 कितना हुआ 1009 तो 5 इंटू 1009 5 इंटू 1009 हुआ तो देखिए 1009 हुआ 5 इंटू तो क्या बोल रहा है उभयनिष्ठ गुणनखंड तो इसमें देखिए इंटू 1 था ना इसमें इंटू 1 उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 हुआ तो ये हमारा इंटू 1 तो 5 इंटू 1009 और इंटू 1 तो ये हमारा क्या है 2 से अधिक गुणनखंड रूप होने के कारण तो यह एक ये भी एक भाज्य संख्या है तो इसमें भी आप लिख सकते हैं कि 2 से अधिक गुणनखंड रूप होने के कारण इसमें लिख दीजिएगा 2 से अधिक गुणनखंड रूप होने के कारण अधिक गुणनखंड रूप होने के कारण यह एक भाज्य संख्या है तो देखिए ये हो गया व्याख्या करने कह रहा था समझ में आया देखिए 7 इंटू 11 इंटू 13 तो 13 में उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 आया तो 13 हुआ 7 इंटू 11 यानी कि 7 और गुना 11 उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 तो इंटू 1 इसमें एक उभयनिष्ठ गुणनखंड और 13 में 1 तो ये हो गया तो एक उभयनिष्ठ गुणनखंड इसमें आया तो +1 और इसमें एक उभयनिष्ठ गुणनखंड तो इंटू 1 तो 13 11 से 77 78 और इंटू 1 तो 1 से अधिक यानी कि 2 से अधिक गुणनखंड आया ना तो ये हमारा क्या होगा भाज्य संख्या जब 2 से अधिक गुणनखंड आएगा तो भाज्य संख्या कहलाएगा तो समझ गए। अब 7 क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कुछ समझने लायक है ध्यान दीजिएगा तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कहता है कि देखिए किसी खेल के मैदान किसी खेल के मैदान के चारों ओर किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है एक वृत्ताकार पथ है ठीक है तो इस मैदान में एक चक्कर मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं 18 मिनट लगते हैं
जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट, एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। 12 मिनट लगता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करता है। प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है और रवि को 12 मिनट लगता है। मतलब कह रहा है कि सोनिया को उसी मैदान में चक्कर लगाने में 18 मिनट का समय लगता है और रवि को उसी मैदान में 12 मिनट का समय लगता है। तो मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके और एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। हम मानते हैं कि एक वृत्ताकार खेल का मैदान है, ठीक है। ये हमारा यहाँ से चक्कर लगाकर सोनिया को टाइम लगता है 18 मिनट। ये हमारा वृत्ताकार खेल का मैदान है। एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है और इसी स्थान से रवि को चक्कर लगाने में एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगता है। तो वे दोनों एक ही स्थान पर, यानी कि दोनों सोनिया और रवि इसी स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं। तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो जब कह दे क्वेश्चन में कि एक ही स्थान और एक ही समय में चलना प्रारंभ किया और वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिला, तो उसका जान लीजिए कि एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालना है, जैसे हम कहेंगे कि एलसीएम 18 और 12 का, तो क्या बताएं, एक ही स्थान से अगर जो चलना प्रारंभ करेगा एक ही समय में और वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेगा,
तो उसका सबसे पहले एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो देखिए एलसीएम कह रहा है, तो क्या बताएं, यदि मान लीजिए कि सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लग रहा है और रवि को 12 मिनट लग रहा है, तो सोनिया अगर जो, देखिए इधर मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट और मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट। रवि को 12 मिनट का समय लगता है। तो पुनः मिलने का समय, यानी कि रवि और सोनिया दोनों एक ही बिंदु पर मिला था, तो पुनः मिलने का समय यानी कि एलसीएम 18 और 12 का, तो 18 और 12 का एलसीएम देखिए निकाले। 9 दूना 18, 6 दूना 12, 3 से कटेगा 3 तिहाई 9, 2 तिहाई 6। अब देखिए 18 और 12 का एलसीएम कितना है, 18 12 का एलसीएम इज इक्वल टू 3 दूना 6 तिहाई 18 दूना 36, यानी कि 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2, तो ये हमारा 36 मिनट। तो अतः प्रारंभिक स्थान पर वे 36 मिनट में मिले। अतः प्रारंभिक स्थान पर वे 36 मिनट बाद पुनः मिलेंगे। ये हमारा 7 नंबर का था। तो क्या सोनिया को 18 मिनट का समय लगा और रवि को 12 मिनट लगा, तो सोनिया अगर जो 2 चक्कर लगाई तो सोनिया का समय लगा 36 मिनट और रवि अगर जो 2 चक्कर लगाया तो 24 मिनट लगा। तो रवि जैसे कि 2 चक्कर लगा लिया तो सोनिया कहाँ थी, रास्ते में थी। तो रवि को हम 3 चक्कर लगाए, तो रवि जब 3 चक्कर लगाया तो उसका भी वक्त 36 मिनट लगा। तो 36 मिनट बाद सोनिया और रवि जो है एक ही बिंदु पर मिला, तो एक ही बिंदु पर प्रारंभ हुआ, तो एक ही बिंदु से प्रारंभ हुआ और उसी बिंदु पर 36 मिनट बाद पुनः मिलेंगे। तो प्रारंभिक स्थान पे वे 36 मिनट बाद पुनः मिलेंगे। तो एलसीएम निकाल दिए 18 और 12 का, सिंपल था। तो हम आप लोग को बताएं 6 और 7, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।